हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, बराकर नदी घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट पर अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, बराकर नदी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, टोंगरी। दोस्तों मैं बता दूं, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबद नुमा पहाड़ियों को डोंगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पलामू बाघ आरक्ष का कोर क्षेत्र निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पलामू बाघ आरक्ष का कोर क्षेत्र निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, 414 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड सरकार द्वारा 2019 में संचालित नदी महोत्सव व बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत इनमें से किस वन मंडल में सर्वाधिक पौधे लगाए गए थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों, रांची वन मंडल और जमशेदपुर वन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की आज़ादी के पूर्व झारखंड क्षेत्र में कितना प्रतिशत निजी वन था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए भारत की आज़ादी के पूर्व झारखंड क्षेत्र में कितना प्रतिशत निजी वन था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, 95%। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, झार पार्क्स के तहत शामिल निम्न में से कौन सा पार्क रांची में अवस्थित नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झार पार्क्स के तहत शामिल निम्न में से कौन सा पार्क रांची में अवस्थित नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, अंबेडकर पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में पार्क एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु सरकार की नई पहल झार पार्क्स के तहत निम्न में से कौन सा पार्क शामिल नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड में पार्क एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु सरकार की नई पहल झार पार्क्स के तहत निम्न में से कौन सा पार्क शामिल नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, कारगिल पार्क, जो कि लातेहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों में आग से होने वाली आपदा के कारण सर्वाधिक चर्चा में रहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों में आग से होने वाली आपदा के कारण सर्वाधिक चर्चा में रहता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, झरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन से आपदा राज्य की जलवायु को अधिक दुष्प्रभावित करती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से कौन से आपदा राज्य की जलवायु को अधिक दुष्प्रभावित करती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, खनन।
सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें। आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है और इससे पहले का क्लास को भी रिवीजन करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वर्मीक्यूलाइट नामक खनिज किस जिला क्षेत्र में पाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए वर्मीक्यूलाइट नामक खनिज किस जिले क्षेत्र में पाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी कोडरमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड राज्य के किस स्थान पर मॉलिब्डेनम के उप उत्पाद का उत्पादन किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य के किस स्थान पर मॉलिब्डेनम के उप उत्पाद का उत्पादन किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी जादूगोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड राज्य की किस स्थान पर सेलेनियम तथा टेल्यूरियम नामक खनिज का उत्पादन किया जा रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए झारखंड राज्य की किस स्थान पर सेलेनियम तथा टेल्यूरियम नामक खनिज का उत्पादन किया जा रहा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी घाटशिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा निम्न में से किस संयंत्र की स्थापना नहीं की गई है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा निम्न में से किस संयंत्र की स्थापना नहीं की गई है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी हेवी मोटर व्हीकल प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, रामगढ़ जिले के भुरकुंडा नामक स्थान पर अवस्थित इंडियो असाई ग्लास फैक्ट्री की स्थापना किस देश की सहयोग से की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए रामगढ़ जिले के भुरकुंडा नामक स्थान पर अवस्थित इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री की स्थापना किस देश की सहयोग से की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड राज्य में इनमें से किस क्षेत्र में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य में इनमें से किस क्षेत्र में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सिंहभूम में। दोस्तों मैं बता दूं रेशम उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान संथाल परगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड राज्य में किस वर्ष रांची से लोहरदगा हेतु रेल मार्ग की शुरुआत की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य में किस वर्ष रांची से लोहरदगा हेतु रेल मार्ग की शुरुआत की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 1925 ईस्वी को। मैं आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आगामी एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं और आप उसका फायदा उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक सहयोग द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग का झारखंड के किस स्थान से गुजरने का प्रस्ताव है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक सहयोग द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग का झारखंड के किस स्थान से गुजरने का प्रस्ताव है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी बरही से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में राज्य के राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में राज्य के राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 1232 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड राज्य में उच्च शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता से युक्त प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य में उच्च शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता से युक्त प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किसके सहयोग से झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इनमें से किसके सहयोग से झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं।
ऑप्शन बी इसरो की सहायता से। दोस्तों मैं बता दूं, झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना 2003 में की गई थी। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विश्रामपुर किला का निर्माण इनमें से किस वंश के राजा द्वारा करवाया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए विश्रामपुर किला का निर्माण इनमें से किस वंश के राजा द्वारा करवाया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी चेरो वंश। दोस्तों मैं बता दूं, विश्रामपुर का किला पलामू जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पुराने पलामू किला का निर्माण कराने वाले चेरो वंशी राजा प्रताप राय इनमें से किस मुगल शासक के समकालीन थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए पुराने पलामू किला का निर्माण करने वाले चेरो वंशी राजा प्रताप राय इनमें से किस मुगल शासक के समकालीन थे? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी शाहजहां के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा सदान है जो सामान्यतः झारखंड में ही निवास करते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इनमें से कौन से सदान है जो सामान्यतः झारखंड में ही निवास करते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, बड़ाइक, देशावली और रोतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए माल पहाड़िया जनजाति संथाल परगना क्षेत्र की किस जिले में नहीं पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए माल पहाड़िया जनजाति संथाल परगना क्षेत्र की किस जिले में नहीं पाई जाती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी साहेबगंज जिले में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। जय झारखंड, जोहार झारखंड।